Hello, good morning, dear students. Today we are going to talk about modified Mendeleev periodic table. Modified Mendeleev periodic table was actually the base on which modern periodic table was designed. मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो था उसी को बेस बना के या मॉडिफाइड करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। नो डाउट कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पुराना पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड हम सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की नॉलेज के लिए हम उनको एक बार मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था ना, ये एटॉमिक नंबर पे नहीं बेस था, एटॉमिक मासेस पे बेस था। तो जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते थे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते थे। तो जो मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर की बजाय उन्होंने इसको एटॉमिक मासेस के ऊपर एक्सप्लेन करा था। जैसे ये देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, फिर हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है, 9 है, 11, 12, 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, राइट। तो लेकिन आर्गन के बाद 40 के बाद पोटाशियम का कितना आ गया, 39 आ गया। फिर से कैल्शियम का क्या आ गया, 40 आ गया। उसके बाद स्कैंडियम का 45, टाइटेनियम का 48। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आर्गन का 40 था, उसके बाद पोटाशियम का 39 आ गया। तो ये एक तरह से हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक थी। ऐसे और भी बड़ी जगह पे ऐसे हुआ कि जो एटॉमिक मासेस थे वो चेंज हो गए, लाइक इंक्रीज होने के बाद फिर से क्या कर गए, डिक्रीज कर गए। इट हैड बीन फाउंड एट वेरियस प्लेसेस, लाइक यहाँ भी देख लीजिए रुबिडियम का एटॉमिक मास 85.47 दिखाया हुआ है, स्ट्रॉन्शियम का 87.62 है। फिर से दोबारा येट्रियम है ये, इसका एटॉमिक मास 85.91 दिखाया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें जो मासेस हैं वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं पे हैफाजर्डनेस आ रही है, यानी कि डिक्रीज्ड एटॉमिक मास वाला एलिमेंट जो है वो बाद में आ रहा है। जैसे आर्गन का मास 40 है तो पोटाशियम 39 आ गया, और जबकि ये पोटाशियम का मास ज़्यादा होना चाहिए था। ऐसे ही रुबिडियम का मास 85.47 है, स्ट्रॉन्शियम का 87.62 है, इंक्रीज़ कर गया। फिर इंक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन फिर येट्रियम पे क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया। तो ये किसकी ड्रॉबैक है। लेकिन चलो ड्रॉबैक्स वगैरह तो हम बाद में पढ़ते रहेंगे, हमें तो पहले मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के फीचर्स के बारे में बताना है आपको। तो मेंडलीफ के टाइम पे तो बहुत ही कम एलिमेंट्स के बारे में पता था, 55 to 60 एलिमेंट्स के बारे में पता था। बाद में उसको मॉडिफाई करते गए। तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल को 9 ग्रुप्स, अब कह लीजिए 9 ग्रुप्स में डिवाइड करा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 0 जहाँ पे लिखा हुआ है ये 9th ग्रुप है। ठीक है। वैसे मेंडलीफ के टाइम पे ये जो 0 ग्रुप है या नोबल गैसेस का जो ग्रुप है उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब ये 9th ग्रुप है, इसको अब हम 9th ग्रुप
कहते हैं। तो ग्रुप जो है कहाँ पे होते हैं, ऊपर से नीचे होते हैं। जो ग्रुप होते हैं कहाँ से होते हैं, ऊपर से नीचे होते हैं। तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स रखे थे, ठीक है, 9 ग्रुप्स रखे थे। और जो पहले 7 ग्रुप थे उनको फर्दर सब डिवाइड किया था, सब ग्रुप ए बी। फर्स्ट का ए बी, सेकंड का ए बी, थर्ड का ए बी, 4 का ए बी, 5 का ए बी, 6 का ए बी, 7 का ए बी। 8 में कुछ नहीं लिखा, पर 8 में 3-3 एलिमेंट के 3 ट्रायड्स हैं, 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो मेंडलीफ इसे जस्टिफाई तो नहीं कर पाया था कि उसने ये 3 ट्रायड जो हैं वो क्यों बनाए हैं, कैसे बनाए हैं। लेकिन यस, उसका जो 8th ग्रुप था, मेंडलीफ ने जो अपने पीरियोडिक टेबल में 8th ग्रुप के बारे में बताया था, तो उसने कहा था कि इसमें 3 ट्रायड्स हैं, 3-3 एलिमेंट के। जैसे फर्स्ट ट्रायड जो है आयरन कोबाल्ट निकल का है, जो सेकंड है रुथेनियम RH एंड प्लेडियम का है, और थर्ड जो ट्रायड है ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम का है, ठीक है। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन तो नहीं दी थी। तो जो ये 9th ग्रुप है ये उसने बताया ही नहीं था मेंडलीफ ने। ये इसीलिए हमने हेडिंग यहाँ पे दिया है मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीफ के टाइम पे नोबल गैसेस के बारे में हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं था। तो नोबल गैसेस के बारे में जब पता चला तो इसको 0 ग्रुप दे दिया गया। तो अब आपको पता चल गया कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 9 ग्रुप्स होते हैं। जो फर्स्ट 7 ग्रुप्स हैं फर्दर सब ग्रुप ए बी 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 में डिवाइडेड है। जो 8th ग्रुप है उसमें 9 एलिमेंट्स थे और 3-3 एलिमेंट के 3 ट्रायड्स थे। और जो 9th ग्रुप है उसे 0 ग्रुप कहा गया। ये मेंडलीफ के बाद इसको मॉडिफाई किया गया था। इसमें इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, एरोजेंस को रखा गया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन को। ये ग्रुप्स के बारे में हो गया। पीरियड्स के बारे में बात करें तो इसमें भी 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, सेकंड लेफ्ट टू राइट, थर्ड लेफ्ट टू राइट, 4 लेफ्ट टू राइट, 5 लेफ्ट टू राइट, 6 लेफ्ट टू राइट, 7 लेफ्ट टू राइट। तो इससे हमें क्लियरली पता चल गया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए गए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वो मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से ही आई होगी, क्योंकि उसमें भी 7 पीरियड्स हैं। हाँ, इसमें भी लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के लिए कोई भी जगह मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में नहीं है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में उनको मेन बॉडी के नीचे रखा गया। जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स थे उनके लिए कोई जगह नहीं थी। तो यहाँ तक मैंने कंपैरिजन कर दिया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। हाँ, एक चीज़ जो कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में बहुत ही प्रेडोमिनेंटली है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसे 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड किया हुआ है, ए बी। सेकंड को फिर से ए बी, थर्ड को फिर से ए बी, 4 को फिर से ए बी, 5 को फिर से ए बी सब ग्रुप्स, 6 को फिर से सब ग्रुप ए बी, 7 को फिर से सब ग्रुप ए बी, 8th को किसी ए बी सी में नहीं डिवाइड किया, लेकिन 9 एलिमेंट को 3 ट्रायड्स में दिया गया, ठीक है। अच्छा, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में बहुत ही कुछ अच्छी बातें हुई थी। उसने ना कई जगह पे, ये आप देख रहे हैं, ये खाली रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है। एल्युमिनियम के नीचे खाली रेक्टेंगल बनाया हुआ है, सिलिकॉन के नीचे भी एक खाली रेक्टेंगल बनाया हुआ है। तो उसके नीचे इंडियम है और फिर इस खाली रेक्टेंगल के नीचे टिन है। तो यानी कि बोरोन, एल्युमिनियम डैश यानी खाली प्लेस, इंडियम, थैलियम। और फिर ये ग्रुप 4 जो है इसमें कार्बन, सिलिकॉन, फिर ये खाली स्पेस,
फिर ये टिन, फिर ये लेड। तो उसने ये खाली स्पेसेस छोड़ दिए थे क्योंकि उस वक्त इन एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता था। तो मैंडलिफ वॉज क्वाइट एन इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट केमिस्ट। उसने कहा था कि जोन जोन से एलिमेंट्स अभी नहीं मिले उनकी प्रॉपर्टीज़ इसके और इसके बीच में होगी, तो ये मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ। उसने कहा था, मैं नहीं छोड़ रहा, उसने खाली जगह छोड़ दी थी। तो इसका नाम उसने रखा था इका एल्मीनियम, EKA, इका एल्मीनियम। यानी एल्मीनियम के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज इका एल्मीनियम। बाद में हमें अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका नाम पता है, क्या होता है, बोरोन, एल्मीनियम, गैलियम। यानी अब इका एल्मीनियम क्या हो गया, गैलियम हो गया। ओके, इसी तरह से कार्बन, सिलिकॉन, उसने सिलिकॉन के नीचे वाले एलिमेंट का नाम रखा इका सिलिकॉन। तो उसको नहीं पता था यहाँ पे क्या आएगा। अब हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पता है, हमने इसका नाम क्या रख दिया, जर्मेनियम रख दिया। तो अब हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है। तो इका सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन के नीचे आने वाले एलिमेंट को इका सिलिकॉन कहा जाता है। ठीक है, बाद में इसका नाम जर्मेनियम रखा। तो मैंने तो सिर्फ 2 ही खाली स्पेसेस यहाँ पे छोड़े हैं। तो एक्चुअली बहुत सारे खाली स्पेसेस जो थे मैंडलिफ ने छोड़े थे, और उसे लगता था कि जैसे जैसे ये नए एलिमेंट्स मिलते जाएंगे तो इनको इनमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल के ये फीचर्स हैं। तो इसमें ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं, मैं आगे चल के सारी पढ़ाऊँगा भी, लेकिन पर ये चूँकि चार्ट है तो पहले चार्ट से एक बार बता दूँ। फीचर्स मैंने बता दिए और ये भी बता दिया कि जो मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल है इसमें ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड है। तो ड्रॉबैक्स में बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं। हाइड्रोजन को प्रॉपर पोजीशन नहीं मिली, ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा ये है कि हायर एलिमेंट, हायर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले आ गया, जैसे आर्गन आ गया, फिर उसके बाद पोटाशियम आ गया, फिर से कैल्शियम 40 आ गया। तो ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन मैंडलिफ के पास नहीं थी। खैर उसको तो ये पता भी नहीं था कि आर्गन के बारे में, लेकिन चलो और भी है ना। रुबीडियम का मास 85.47 है, स्ट्रॉन्शियम का 87 है, फिर डिक्रीज़ कर गया, जबकि मास क्या करना चाहिए था, इंक्रीज़। क्योंकि मैंडलिफ ने कहा था कि उसका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक मासेस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या करने चाहिए, इंक्रीज़ करने चाहिए। लेकिन इंक्रीज़ करने की बजाय कहीं कहीं पे फ्लक्चुएशन हुई है और एटॉमिक मासेस जो हैं कहीं कहीं पे डिक्रीज़ कर गए हैं। ये दूसरी ड्रॉबैक है। एक लेंथेनाइड एक्टिनाइड वाली ड्रॉबैक तो इसमें रहेगी कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को प्रॉपर पोजीशन जो है वो नहीं दी गई मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में भी, और उनको जगह ही नहीं मिली। रादर मैं तो ये भी कहूँगा कि नोबल गैसेस को भी कोई जगह नहीं मिली। नोबल गैसेस के लिए भी उसने कोई स्पेस तो नहीं छोड़ा था, लेकिन हमने इसको एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। और उसके अलावा 8th ग्रुप के बारे में वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया। उसने कहा कि हर ग्रुप जो है सब ग्रुप ए बी में डिवाइडेड है 1 to 7। हर जो ग्रुप है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी में डिवाइडेड है, लेकिन जो ग्रुप 3rd है वो ए बी में डिवाइडेड नहीं है, बल्कि उसमें 3 एलिमेंट के 3 ट्रायड्स हैं। तो उसका रीज़न क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये भी इसके एक ड्रॉबैक है। मैं नंबर वाइज भी आपको बताऊंगा आगे चल के, पर चूंकि ये चार्ट बार बार नहीं दिखाया जा सकता तो इसलिए पहले मैं यहाँ से आपको बता दूं कि क्या ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त ड्रॉबैक थी कि ऐसे जो ग्रुप ए है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, फर्स्ट का ए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। लेकिन जो ग्रुप बी है उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, यानी तांबा, चांदी, सोना।
हैं तो ग्रुप ए के एलिमेंट भी मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ के ग्रुप की बी के भी, फर्स्ट बी के जो ग्रुप के जो एलिमेंट है वो भी मेटल हैं। लेकिन फर्स्ट ए के जो मेटल हैं लिथियम से लेके फ्रांशियम तक, और ग्रुप बी के जो मेटल हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अटपटे तरीके से इनको इकट्ठा रख दिया गया है। दे हैव बीन पुट टुगेदर लाइक सोडियम को तो चाकू से काट सकते हो, मतलब इतना सॉफ्ट होता है। तो कॉपर की तो आप यूटेंसिल बना सकते हो, सोडियम के थोड़ी बना लोगे। सिल्वर की तो आप ज्वेलरी पहन सकते हो, पोटाशियम की थोड़ी डाल लोगे। गोल्ड तो महंगा ही बहुत है, तो क्या आप पोटाशियम की ज्वेलरी डाल लोगे कि गोल्ड की डालोगे? तो ऐसे लगता है कि ग्रुप फर्स्ट के ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे ही ग्रुप सेकंड ए के जो एलिमेंट हैं जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, और ग्रुप टू के जो बी के एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। आप देखिए ग्रुप सेकंड ए का जो कैल्शियम है उसका मास है 40, है ना, और ग्रुप सेकंड बी का कैल्शियम के साथ ही जो एलिमेंट है जिंक है उसका मास कितना है 65। कितना ज़्यादा नहीं चेंज आ गया मास में? तो ऐसे लगता है कि कुछ अटपटे तरीके से एलिमेंट्स को दे हैव बीन केप्ट टुगेदर। तो ये मैं आपको बताना चाहता था इसके बारे में मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल दिखा के। तो ये एक पुराना पीरियोडिक टेबल है। हाँ, इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि ये एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड है। तो जो हाइड्रोजन होता है उसके कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3। हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो उसे प्रोटियम कहते हैं, हाइड्रोजन का मास 2 होता है उसे ड्यूट्रियम कहते हैं, हाइड्रोजन का मास 3 होता है तो उसे ट्रीटियम कहते हैं। यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो 1 वाले को तो यहाँ पे नंबर दे दिया। अब हाइड्रोजन 2 यानी ड्यूट्रियम को कहाँ पे रखा उसने? कहीं पे भी नहीं। हाइड्रोजन 3 जिसका मास 3 है यानी ट्रीटियम, उसको कहाँ पे रखा है? कहीं पे भी नहीं। तो इसका मतलब कि वो आइसोटॉप्स को तो अपने पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल भी जगह नहीं दे पाया। नहीं दे पाया ना, अपने पीरियोडिक टेबल में वो आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे पाया। और पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट जो है वो ऑलमोस्ट आइसोटॉप्स जो है वो शो करता है। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कुछ भी यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया, एक्सेप्ट ये आप फर्स्ट के नीचे R2O RH देख रहे हैं। इसमें ये दिखाया हुआ है कि ये जो फर्स्ट ए के और फर्स्ट बी के एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो उनका जनरल फार्मूला R2O होता है और हाइड्रोजन के साथ उनका फार्मूला RH होता है। ऐसे ही बाकियों के साथ कि जैसे ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, चाहे वो ए के हों चाहे वो बी के हों, तो उनका जनरल फार्मूला RO होता है। और जब वो ये ग्रुप ए और ग्रुप बी, सेकंड ए और सेकंड बी के जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे तो इनका फार्मूला RH2 होता है। तो मैंने चार्ट रख के जो बताना था वो आपको मैंने बता दिया। अब मैं अगले लीफ में अगले पेज पे आपको इसके फीचर्स जो कुछ भी मैंने बताया वही सारा कुछ दोबारा बताने जा रहा हूँ। वैसे तो कोई उसमें चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन वो आपको एक बार रीड करके बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने पहले ये बता दिया है, अब हमें एक तरह से उसके नोट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे आपको ये सारा एक एक करके सब कुछ बताता हूँ जो कि इस चार्ट में मेंडली पीरियोडिक टेबल के मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो मैं आई विल शो यू राइट नाउ। हाँ जी बेटा, तो मैं अब आपको नेक्स्ट पेज पे इनके फीचर्स पे ले चलता हूँ मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के। तो इसका जो पहला फीचर है वो ये है कि
इसमें 9 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप्स कहते हैं 1 to 8, और 1 to 7 को ए और बी में सब डिवाइड किया गया है। और जो ग्रुप 8 है उसमें 9 एलिमेंट होते हैं 3 ट्रायड्स में। ग्रुप 0 का कोई भी सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी चार्ट में ये बता चुका हूँ। मॉडिफाइड मॉन्डली पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजेंटल रोज हैं, उनको पीरियड्स कहते हैं, और ये 7 इन नंबर्स हैं। ठीक है बच्चा, ये मैं आपको ऑलरेडी सारा कुछ चार्ट में पहले दिखा चुका हूँ। बस जस्ट आपको बताना चाहता था कि ये नोट्स आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लर्निंग के लिए भी तो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए ना। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की? पहले तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड है, यानी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज़ करते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। और इसको ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड किया गया था। मेंडलीफ ने सबसे पहले ये किया था ताकि एलिमेंट्स को सिंप्लीफाइड मैनर में स्टडी किया जा सके। नंबर 3 है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। उसने कई जगह पे खाली जगह छोड़ दी थी, जैसे मैंने चार्ट में बताया था। जैसे एल्युमिनियम के नीचे एक रेक्टेंगुलर स्पेस मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था इसका नाम इका एल्युमिनियम होगा, जब ये मिल जाएगा तो अब वो मिल चुका है तो उसका नाम हमने गैलियम रखा हुआ है। सिलिकॉन के नीचे एक खाली जगह छोड़ी थी जिसका नाम मैंने इका सिलिकॉन बताया था आपको, अब उसका नाम हम जर्मेनियम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने चार्ट में नहीं बताई वो ये थी, उसने बेरिलियम और बोरोन के एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया था। मतलब कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से पहले बेरिलियम का मास 9 नहीं था, 11 था, और बोरोन का मास 11 नहीं था, 13 था। कुछ इनकी वैलेंसी को गलत कैलकुलेट किया गया था, जिसकी वजह से इसके मासेस जो थे प्रीवियस जो पहले केमिस्ट थे मेंडलीफ से, वो इनके मासेस को करेक्टली नहीं बता पाए थे, तो उसने इनके मासेस को करेक्ट किया, किसके? बेरिलियम एंड बोरोन के। तो अब हमें पता है बेरिलियम का मास जो है वो 9 है और बोरोन का मास जो है वो 11 है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये सिग्निफिकेंस ये समझ लगी होगी बच्चा। अब डिफेक्ट्स मैं आपको वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पहला डिफेक्ट इसमें मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, यानी कमियाँ, ड्रॉबैक्स। पहली ड्रॉबैक तो इसमें यही है कि हाइड्रोजन की पोजीशन बड़ी अनॉमलस है, यानी हाइड्रोजन को कहाँ पे रखें ये मेंडलीफ के लिए भी प्रॉब्लम थी। उसके अलावा सेकंड ड्रॉबैक इसमें है अनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया कि आर्गन का मास 40 है, उसके बाद वो पहले आ जाता है और पोटाशियम बाद में आता है। और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि आर्गन का मास 40 है तो बाद में उसके पोटाशियम आता है, उसका मास 39 है, जो कि नहीं होना चाहिए। पोटाशियम का मास आर्गन से ज़्यादा होना चाहिए था। इसी तरह से निकल का मास 58.7 है, और निकल से पहले पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट होता है तो उसका मास 58.9 है, यानी पहले वाले एलिमेंट का मास बाद वाले एलिमेंट के मास से ज़्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंडलीफ के अकॉर्डिंगली लेफ़्ट टू राइट जाएं तो मासेस जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो कोबाल्ट का मास 58.9 दिया मेंडलीफ ने, और निकल का मास जो था 58.7 दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोबाल्ट के बाद निकल आता है तो निकल का मास कोबाल्ट से ज़्यादा होना चाहिए था। इसके लिए मेंडलीफ ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। इसी तरह से थर्ड जो ड्रॉबैक है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, चार्ट में भी बताया था अच्छे से कि बेटा कि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर वो एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड है तो फिर अगर एक एलिमेंट के आइसोटॉप हैं तो उनके मासेस को कहाँ एडजस्ट करें। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम का मास 1 होता है, ड्यूट्रियम का 2 होता है, ट्रिटियम का 3 होता है। ये तीनों
हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में तो सिर्फ प्रोटियम को ही जगह दी गई है, ड्यूटियम और ट्रिटियम को तो नहीं दी गई। तो मैंडलिफ इसलिए ना कि सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटॉप की कोई जस्टिफिकेशन दे सका, बल्कि आलमोस्ट हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं, तो मैंडलिफ उनके आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बता सका कि उनको कैसे एडजस्ट करना है मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो डेलिब्रेटली मैंने पहले आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाया और मैंडली पीरियोडिक टेबल का एक लेक्चर हम बाद में लगा रहे हैं, बिकॉज मैंडली पीरियोडिक टेबल जो है ऑब्सोलीट है और ये जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और भी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक रेडियस, मासेस, एटॉमिक नंबर, वो मैंडली पीरियोडिक टेबल बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए हम पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। और चौथी ड्रॉबैक इसमें ये है कि डिसिमिलर एलिमेंट को इकट्ठे रखती है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये मैंडलिफ में ग्रुप 1 के सब ग्रुप ए में है और सब ग्रुप बी में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है। तो अब मैंने तो वहाँ पे बड़ी डिटेल में बताया कि सोडियम का कॉपर से क्या रिलेशन है और पोटाशियम का सिल्वर से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। सोडियम पोटाशियम तो बहुत जो हैं रिएक्टिव होते हैं और इनको तो सोडियम को तो ऐसा है कि हवा में रखो तो आग भी लग जाती है, इसको मिट्टी के तेल में पैराफिन वैक्स में लपेट के रखना पड़ता है, बहुत लाइट इन वेट होते हैं। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की तो ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, इसकी तो ज्वेलरी बना के आप डालते हो तो आपके गले को थोड़ी आग लग जाएगी। ये तो नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं, नोबल मेटल हैं। आप कह सकते हैं कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो हैं नोबल मेटल हैं। तो नोबल मेटल को इतने रिएक्टिव मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम के साथ रखा गया। तो मैंडलिफ की ये वाली बात जो थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाई की गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ग्रुप 1 में रखे गए हैं और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो हैं वो ग्रुप 11 में रखे गए हैं। उसके अलावा जो फिफ्थ ड्रॉबैक है, जो ग्रुप 8 है मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल, उसमें 9 एलिमेंट्स हैं और 3 ट्रायड्स हैं और कोई सब ग्रुप ए बी नहीं है, तो उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन मैंडलिफ ने हमें नहीं दी। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन तो चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं पता, तो इसमें भी हमारे पास जो थी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन कि हम इनको कहाँ पे रखें मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में, ये हमें नहीं पता थी। तो ये था आपका मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। है तो मतलब 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, लेकिन क्लासरूम में जब लिखवाते हैं तो 2 दिन लग जाते हैं, 1 दिन लिखवाने में, 1 दिन ये चार्ट बोर्ड पे बनाने में, तो टाइम काफ़ी लगता है। तो यहाँ पे तो हम पहले ही सारा लिख के रखते हैं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और काम आप प्रॉपरली और जल्दी से कर सकें ताकि रिवीजन भी अच्छे से हो सके। तो इसके साथ ही हमारा मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल फिनिश होता है। मुझे आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आपको ये अच्छे से सारा समझ लग गया होगा। सो शैल वी कॉल इट अ डे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। आप इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके।